नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इसके माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि पूजा पाठ कैसे करी जाती है, इसकी छोटी छोटी जानकारियाँ आपको देती हूँ और फैशन और लाइफस्टाइल के बारे में भी आपको जानकारी देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में हम किस प्रकार से सरल विधि से प्रतिदिन पूजा करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ पाते हैं, मान लीजिए लेट नाइट तक काम करते हैं या नहीं पॉसिबल हो पाता है फैमिली में महिलाओं को, बच्चों को इतना सुबह उठ पाना, तो आप 7-8 बजे भी जिस टाइम भी उठते हैं उठकर स्नान करिए और अपने पूजा के सारे बर्तनों को साफ करिए, स्वच्छ करिए। फिर उनमें अपना जो आपका पूजा का लोटा है उसमें जल भरिए और जल भरकर सबसे पहले सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाइए। ये सुबह उठ के पूजा का सबसे पहला काम होना चाहिए। जिधर आपके घर में जिस तरफ भी छत से, आंगन से या जो आपकी बालकनी है, जिधर से भी सूर्य नारायण जी के दर्शन होते हैं, उधर जाकर और जल चढ़ाने के लिए हमेशा जब भी आप जल चढ़ाइए तो ये ध्यान रखिए कि जो आप जल चढ़ा रहे हैं वो आपके चरणों पैरों पर ना गिरे। और सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर फिर आप अपने मंदिर में आइए। जो भी आपने घर में मंदिर बना रखा है वहाँ पर आकर आप एक लोटे में, उसी लोटे में दोबारा से शुद्ध जल, सबसे पहले गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल भरिए और भरकर हाथ में जो भी आपके पूजा के चढ़ाने के सामान हैं, जैसे पुष्प हो गए और जो मिश्री या इलायची दाना या जो भी आप चढ़ाते हैं, वो आप अपना पूजा का सामान सारा लेके अपने मंदिर में आइए। मंदिर में आके अपने मंदिर के जो भी आपके कपाट हैं, पर्दे हैं, जो भी हैं, आप खोल कर उनके भगवान को खोल कर उनके ऊपर आप सबसे पहले उसी जल का हल्का हल्का सा छींटा मारिए। अगर आपके भगवान छोटे हैं और इस तरह के हैं कि उनको आप स्नान करा सकते हैं, पंच धातु के या अष्ट धातु के जो स्नान कराने लायक हैं और आप करा सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है तो आप स्नान करा भी सकते हैं, करा कर वस्त्र बदल सकते हैं। और यदि इतना टाइम नहीं है तो आप जल लेकर आए हैं उसको पुष्प के माध्यम से आप उसके छींटे मारकर भी सारे भगवानों का स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आप भगवान के सामने जो है दीप प्रज्वलित कीजिए। और एक बात ध्यान देने योग्य है, जब भी आप ये सब चीज़ें अपनी करिए घर के पूजा पाठ की, तो आपके नीचे आसन जरूर होना चाहिए, आसन शुद्ध होना चाहिए और उस आसन को आप ही यूज़ करें और उसको पूजा के लिए ही यूज़ करें। ऐसा ना हो कि वो आसन आप पूजा में भी यूज़ कर रहे हैं, घर में रोज़ इधर उधर भी वो पड़ा हुआ है, गंदा हो रहा है, जो आ रहा है वो उस पर बैठा जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। उस आसन को शुद्ध करके आप अलग रखिए। जहाँ पे आप अपने पूजा के सारे सामान रखते हैं वहाँ पर आसन को भी रखिए। उस आसन को पूजा में ज़रूर नीचे लगाइए। तो भगवान का दीप प्रज्वलित कीजिए, भगवान को पुष्प समर्पित कीजिए और जो भी आपने प्रसाद में रखना है वो भगवान को प्रसाद में रखिए। ये याद रखिए कि भगवान के सारे जो भी बर्तन हैं वो शुद्ध होने चाहिए, प्रतिदिन साफ होने चाहिए। भगवान का दिया भी प्रतिदिन साफ होना चाहिए। और एक कलश में जल भरकर भगवान को रखिए, वो भी प्रतिदिन बदलना चाहिए। भगवान को किसी भी तरह से बासी जल का, भगवान की पूजा में किसी भी प्रकार से बासी जल का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा शुद्ध जल का ही प्रयोग होता है। मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर इतना जल नहीं आता है या सुबह सुबह आपको ताज़ा जल नहीं मिल सकता है, तो आप जो जल आप रात में भी भर के रखते हैं तो उसको भगवान के लोटे में डालने से पहले थोड़ा 2 बूंद गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद उसको भर लीजिए जल को। तो वो गंगा जल मिलते ही वो सारा जल शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से जल मिलाकर भगवान के पास रख दीजिए और धूप जलाइए, धूप दीप आरती कीजिए भगवान की। उसके बाद आप जो भी मंत्र बोलते हैं या भगवान का जो कुछ भी पढ़ते हैं नित्य पूजा में, जो भी आपका रूटीन है, जितना आपके पास टाइम है और जितनी सामर्थ्य है, जितना टाइम आप दे सकते हैं, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं। कुछ लोग तो बहुत देर देर तक, करीबन 1-1 घंटे तक पूजा पाठ मंत्र जाप सब करते हैं प्रतिदिन, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, जो धूप दीप जला के हाथ जोड़ के ही चले जाते हैं, उनको काम रहता है। तो जिस तरह से भी आप करते हैं उस तरह से आप अपने रूटीन की पूजा करिए। इस पूजा को करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद, आप अपना आसन रखिए यथा स्थान जहाँ भी रखा था वहाँ से निकल के आपके घर में जो भी पूजनीय पेड़ पौधे हैं उनमें आप जल दीजिए। अगर आपने तुलसा जी लगा रखी हैं तो उनमें जल दीजिए। बस तुलसा जी को जल चढ़ाते में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि रविवार में तुलसा जी नहीं छुई जाती हैं, तो रविवार के दिन छोड़कर आप हर दिन तुलसा जी में भी जल दीजिए, धूप दीप करिए।
और यदि आपने और भी पेड़ लगा रखे हैं, मान लीजिए आपके घर में केले वेले का भी पेड़ है, तो आप उसमें भी धूप दीप दिखा सकते हैं। तो ये सब काम करने के बाद आपके घर में अगर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके आदरणीय हैं, उनको भी आप पैर छूइए और अच्छे से इसी तरह अपना दिन व्यतीत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।